हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आपकी निर्गुण धारा के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें आगे क्लास में क्या देखना था, सगुण धारा के बारे में। सगुण धारा से पिछली की क्लास में हमने सगुण धारा के कुछ सामान्य परिचय बताया और सगुण धारा से संबंधित जो आपके संप्रदाय चलाए गए थे, जो कि आपकी राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। ठीक है, सगुण धारा में हमने आपको बताया था शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन चलाया था। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक माने जाते थे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन शुरू किया था क्योंकि इनका मानना था कि जीव और परमात्मा ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं, इनमें भेद नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन को प्रमुखता दी थी। शंकराचार्य का जन्म आपका 8वीं शती में माना जाता है। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती में कहाँ पे हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। क्योंकि हमने बताया कि जब भक्ति का जो उदय है वो आपका कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था, जिसमें आपके सगुण धारा के अंतर्गत आपके अलवार संत आए थे। इससे हमने पिछली की क्लास में आपको अलवार और नयनारू दोनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, शंकराचार्य जो थे वो केरला के थे, यानी कि आपके दक्षिण भारत के थे। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया था, जिसमें इन्होंने जीव और परमात्मा को एक माना था, और इनका जन्म जो है या समय काल आपका 8वीं शती के आसपास माना जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। स्मार्त संप्रदाय में इन्होंने पंचदेवोपासना पद्धति पर आधारित थी। पंचदेवोपासना पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि पंचदेवोपासना पद्धति जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपकी स्मार्त संप्रदाय से, और स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचदेवोपासना पद्धति की जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। ठीक है, शंकराचार्य को कुछ लोग प्रच्छन्न बौद्ध भी मानते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या भी दी जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य के कुछ ग्रंथ हैं, जिसमें से आपका है मठामनाय महानुशासन। मठामनाय महानुशासन। इसमें शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में क्या किया था? मठ की स्थापना की थी। चारों दिशाओं में इन्होंने मठों की स्थापना की थी। इन्होंने इस रचना में ये बताया था मठामनाय महानुशासन। ठीक है, जो मठ ये स्थापित करते थे उसमें किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, कैसे वो मठ चलेंगे, उनके सिद्धांत होंगे, उन मठों के क्या वहाँ पे नियम होंगे, इसके आधार लेकर के इन्होंने इस रचना को लिखा था। और शंकराचार्य ने ही चारों तरफ मठों की स्थापना करके जो आपकी भक्ति धारा थी उसको काफी फैलाने का प्रयास किया था। ठीक है, एक और शंकराचार्य की है नर्मदाष्टक रचना भी है, जो किसकी मिलती है आपको? शंकराचार्य की देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके शंकराचार्य के बारे में हो गया। आपके मोस्टली आपके शंकराचार्य के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेगा। दूसरे आपके आते हैं रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है इन्होंने सबसे पहले जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन दिया। अद्वैतवाद दर्शन में इन्होंने बताया कि जीव और परमात्मा जो है वो एक है, जीव और परमात्मा एक है, ठीक है। और उसके बाद आपके आए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया? इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद दर्शन का खंडन करते हुए इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का खंडन करते हुए विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया, जिसमें इन्होंने ये माना कि जीव और परमात्मा दोनों कैसे हैं? अलग अलग माने गए हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य को और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन को बताते हुए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो आचार्य रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे और इन्होंने उसी में श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपने मान्यता है रामानुजाचार्य ने राम भक्ति शाखा से अधिक ही प्रभावित थे। राम भक्ति शाखा में आते हैं। रामानुजाचार्य जो है वो किस में आते हैं? आपके राम भक्ति शाखा को इन्होंने अधिक प्रमुखता दी थी और इसी कारण इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं उसमें शेष या लक्ष्मण के अवतार के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। कि रामानुजाचार्य को क्या कहना जाता है? शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की जो इन्होंने स्थापना की थी, तो श्री संप्रदाय की स्थापना में जो श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी थी, श्री संप्रदाय की आपकी प्रधान गद्दी कहाँ स्थापित की गई थी? तोताद्री में, ठीक है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थापित की गई थी? तोताद्री में स्थापित की गई थी। आपसे पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो किस जगह में स्थापित थी? तोताद्री में, ठीक है। रामानुजाचार्य के जो उपदेशक आचार्य माने गए हैं, रामानुजाचार्य के जो उपदेशक गुरु माने गए हैं, जिन्होंने इनको उपदेश दिए थे, तो उपदेश के रूप में इनका किसका नाम जाना जाता है? आचार्य यमुनाचार्य का। आचार्य यमुनाचार्य का। आचार्य यमुनाचार्य जो हैं वो रामानुजाचार्य के उपदेशक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उपदेशक गुरु कौन है इनके? यमुनाचार्य हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके गुरु के संबंध में एक और नाम मिलता है इनके गुरु में, यादव प्रकाश, ठीक है। यानी कि आपके उपदेशक गुरु अगर पूछा जाएगा तो आपके यमुनाचार्य होंगे, लेकिन अगर रामानुजाचार्य के केवल गुरु पूछा जाएगा तो क्या होगा? उनका नाम यादव प्रकाश होगा, ठीक है। इन्होंने रामानुजाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे थे, इनके ग्रंथों में पहला है आपका वेदांत संग्रह। वेदांत संग्रह नाम से इन्होंने रचना लिखी। इसके अलावा इन्होंने श्री भाष्य रचना लिखी व गीता भाष्य रचना लिखी, ठीक है। कौन सी है? वेदांत संग्रह, श्री भाष्य और गीता भाष्य रचनाएं जैसी इन्होंने लिखी। रामानुजाचार्य जो हैं ये आपके जैसे श्री संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? जो हमने आपको इससे पिछले की क्लास में बताया था कि श्री संप्रदाय की स्थापना जो है या प्रवर्तक आपके रामानुजाचार्य माने जाते हैं।
लेकिन श्री संप्रदाय की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? रंगनाथ मुनि ने की थी, जिन्हें रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। तो रामानुजाचार्य उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। सबसे पहले आपसे ये जो गुरु और शिष्य परंपरा का क्रम हम बता रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपके आते हैं रंगनाथ मुनि। रंगनाथ मुनि के बाद आपके आते हैं पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष रंगनाथ मुनि के शिष्य थे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष के शिष्य थे राम मिश्र। ठीक है, राम मिश्र के शिष्य थे आपके यमुनाचार्य। यमुनाचार्य राम मिश्र के शिष्य थे यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के शिष्य के रूप में आपके आए रामानुजाचार्य। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो रंगनाथ मुनि हैं उनकी 5वीं पीढ़ी में 1, 2, 3, 4, ये यानी कि रंगनाथ मुनि की एक अपनी पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी। रामानुजाचार्य जो हैं वो किस में आते हैं? 5वीं पीढ़ी में। रंगनाथ मुनि की 5वीं पीढ़ी में आपके कौन से हैं? रामानुजाचार्य आते हैं, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय में इन्होंने राम भक्ति शाखा को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब रामानंद के बारे में। जैसे हमने देखा अभी आपके शंकराचार्य के बारे में, रामानुजाचार्य। आपकी अगली क्लास में देखेंगे हम रामानंद जी के बारे में, जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति की धारा का प्रवाह किया था।